बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पहला लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर क्या होता है? हमने पढ़ा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा वो बेतरतीब हरकत में होते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये एक दूसरे से टकराते हैं और जिस कंटेनर में को रखा जाता है उनसे भी जाके टकराते हैं। सो दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम। तो ये उन पर एक फोर्स लगाते हैं और जिस यूनिट एरिया पर फोर्स लगती है, द फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन होगी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन अ यूनिट एरिया। वो प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं किसी खास यूनिट एरिया पर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या आएगा? कंसीडर वी हैव ए क्लोज्ड कंटेनर। हमारे पास एक बंद डब्बा है इन विच गैस इज इनक्लोज्ड, जिसमें गैस को रखा गया है। एंड द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। और गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा बेतरतीब हरकत में होंगे। दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। ठीक है, फर्ज कर लिया द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर v1 v2 v3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आएगा द मेसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर m1 m2 m3 एंड अप टू सो ऑन। मजबूरी तौर पर गैस का मॉलिक्यूल कांस्टेंट होगा, लेकिन क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स हम अलग अलग ले रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स का जो मैस होगा वो हम अलग अलग लेंगे। तो इसके बाद क्या है? फर्ज किया ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। अब यहाँ पे तीन चीजें आएंगी। ठीक है, इसको हम कह देंगे वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम कह देते हैं जेड एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो गया? जेड एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, चूंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं तो वो किसी भी सिमत में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है वो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, वो किसी भी सिमत में हो सकते हैं। तो इसीलिए हम जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके डायरेक्शन मुख्तलिफ सेंस में बनाएंगे। ठीक है, कुछ एक्स की तरफ होंगे, कुछ वाई की तरफ होंगे और कुछ जेड की तरफ भी होंगे। अच्छा जी, देखें तो फर्ज कर लिया हम यहाँ पे ना एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि हम सबका निकालेंगे उसके बजाय हम क्या करते हैं? हम कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसका मैस निकालते हैं, उसका प्रेशर निकालते हैं। तो बाकी हम लेंगे द मॉलिक्यूल्स मूविंग इन अलोंग एक्स एक्सिस। फर्ज किया मेरे पास यहाँ पे एक जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है वो क्या है? वो एक्स एक्सिस की तरफ हरकत कर रहा है। ये बना नहीं, ठीक है, ये डायग्राम ठीक है। फर्ज कर लिया हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो किस तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? v1। और किसकी तरफ जा रहा है? एक्स की तरफ। तो हम स्पीड को कहेंगे v1x। ठीक है, जो कंटेनर है उसकी लंबाई कितनी है? l। कंटेनर की लंबाई कितनी है? l। ठीक है, और वो चौकोर है, मतलब सारी साइड बराबर एक स्क्वायर है तो उसकी सारी साइडों की लंबाई क्या होगी? हम उसको l ही कहेंगे। तो एक हमारा मॉलिक्यूल ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया जो x एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड है v1x। वो जाता है आगे जाके देखिए मार दिया, मोटरसाइकिल वाला या इंसान आ गया, हमने पढ़ा था वो ठीक है। अच्छा देखिए ये मॉलिक्यूल जाके दीवार से टकराता है, टकराने के बाद ये वापस आ जाता है। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा? ये वापस आएगा। ठीक है, तो क्या इसकी जो स्पीड है या इसका जो मैस है उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी स्पीड भी उतनी होगी और उसका मैस भी उतना होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। तो हम इसको क्या कहेंगे? v1x ही कहेंगे, लेकिन क्या होगा? माइनस इसका मैस है m1 और इसका मैस भी m1। टकराने के बाद मैस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर एरिया। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है? फोर्स निकाल ली है। तो फर्ज किया हम एक पार्टिकल ले लेते हैं जो एक्स की तरफ जा रहा है। हमने एक ले लिया पार्टिकल गैस का जो किस तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ, और उसकी स्पीड क्या है? v1 है और x की तरफ जा रहा है तो हम उसको कहेंगे v1x। ठीक है, मैस जो है तमाम पार्टिकल्स का एक जैसा होता है इसलिए वो कांस्टेंट है।
अगर ये यहाँ पे जाके ये टकराता है कंटेनर की दीवार के साथ, टकराने के बाद ये क्या आता है, बाउंस बैक, वापस आता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन व्हिच इज इक्वल बट ऑपोजिट। ये वापस आएगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो उतनी ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो वापसी पे जो इसकी स्पीड होगी होगी -v1x। तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने फोर्स निकालनी है, तो हमारे पास एज जैसा कि फोर्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी जो इस पे फोर्स लगेगी, पार्टिकल का मास m है और स्पीड v है, तो अगर किसी चीज का मास हो और स्पीड भी हो तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो p बराबर किसके होता है, mv। अगर हम जाते हुए मोमेंटम निकालेंगे तो उसको कहेंगे इनिशियल मोमेंटम। तो उसमें हमारे पास m था और जो स्पीड थी वो क्या थी, v1x, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालते हैं तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, m, और स्पीड कितनी है, -v1x। तो जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा -mv1x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, mv1x। ठीक है, माइनस का माइनस लगा दिया, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, mv1x। अगर हम दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -2m1v1x, या आप सिर्फ mv1x लिख लोगे, माइनस का mv1x माइनस का mv1x, तो दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंटम। दूसरा में क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। इसके लिए हम वेलोसिटी का फार्मूला लेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डेल टी। तो हम डेल टी निकालेंगे, तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास होगा v डेल टी इज इक्वल टू डेल एक्स। चूंकि हमने डेल टी निकालना है तो इधर हमारे पास क्या आ गया, डेल एक्स डिवाइडेड बाय v। तो इसमें हमें चाहिए डेल एक्स, तो हम यहाँ पे फासला निकालेंगे। देखिए अब जो कंटेनर है वो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है, उसकी तमाम साइड आपस में क्या होती है, बराबर। तो उसकी अगर इस साइड की लंबाई l है तो इस साइड की लंबाई भी क्या होगी, l ही होगी। ठीक है, तो पार्टिकल ने एक साइड से चला और दूसरी साइड तक पहुंचा तो उसने l फासला तय किया। दूसरी साइड से टकराकर दोबारा पहली साइड पे वापस आया तो तब भी उसने फासला क्या तय किया, l तय किया। तो जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो क्या होगा, l प्लस एल डिवाइडेड बाय, और जो पार्टिकल की स्पीड थी वो हमने v1x ली थी। ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे डेल t इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2l डिवाइडेड बाय v1x हो जाएगा। ठीक है, ये हम दर्ज करेंगे इक्वेशन नंबर, ये हम दर्ज करेंगे इसमें, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आएगा पुट इन इक्वेशन 2, मसवात नंबर 2 में दर्ज करने से। तो यहाँ पे अगर हम दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम क्या था, -2mv1x। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास निकला था -2mv1x डिवाइडेड बाय, दूसरा हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2l डिवाइडेड बाय v1x। ठीक है, अगर एक मेन बटे के नीचे एक और बटा आ जाए तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो फोर्स निकलेगी वो क्या होगी, 2 से 2 कैंसिल, तो -mv1x पहले से था, एक और आ गया तो मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, स्क्वायर, तो नीचे क्या बचा, l। तो ये मेरे पास निकला है फोर्स। अब आप यहाँ पे देखें, हमने फोर्स निकाली थी प्रेशर के लिए, तो प्रेशर बराबर है फोर्स इनटू एरिया। तो एरिया क्या निकलेगा, बेसिकली हमारे पास जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। चूंकि जो हमारे पास कंटेनर है वो स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडें बराबर होंगी, तो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे a इक्वल टू लेंथ भी उतनी है और विड्थ भी उतनी है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एरिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स। तो हम कहेंगे पुट एरिया एंड फोर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एरिया a एंड f इन इक्वेशन 1। तो जो हमारे पास एरिया आया और फोर्स आई है वो इक्वेशन नंबर में दर्ज कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास है, अब इसको नाम देंगे px का। क्यों, द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग x एक्सिस। हमने कौन सा लिया है, जो पार्टिकल x की तरफ जा रहा है। कुछ पार्टिकल y की तरफ जाएंगे, कुछ z की तरफ जाएंगे, कुछ x की तरफ जाएंगे। तो हम सिर्फ निकाल रहे हैं x वाले, तो x वाले हमारे पास क्या होंगे, तो इसको हम px कहेंगे। प्रेशर ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू, फोर्स क्या निकली, -m, तो पीछे हमारे पास क्या आया
v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है अभी चार बना लेते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ, और उसके नीचे क्या आ जाएगा एरिया, एरिया क्या निकला l का स्क्वायर। अच्छा देखिए अगर मेन बटे के नीचे बटाओ तो वो क्या कहाँ क्या करता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, और अगर ऊपर बटाओ तो क्या करता है नीचे आ जाता है। तो हमारे पास आएगा प्रेशर इज इक्वल टू माइनस m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रेशर आएंगे, एक पॉजिटिव में भी आ सकता है नेगेटिव में भी आ सकता है, उसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर हम इसको fx में बदलना चाहें तो हमारे पास आएगा fx इज इक्वल टू माइनस f, तो f क्या निकला हमारे पास fx इज इक्वल टू माइनस, ये निकला माइनस v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो fx बराबर हो जाएगा m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय f। तो फोर्स हम ये भी ले सकते हैं, इसलिए आपको जमा कर दर्ज कर लें, ठीक है। अब ये हमारे पास होगी एक पार्टिकल का प्रेशर, ठीक है, ये तमाम प्रेशर जाके कंटेनर की दीवार से टकराते हैं तो उनका जो प्रेशर होगा तमाम पार्टिकल का अलग अलग होगा, तो ये एक का निकला है, ठीक है, इसको हम P1x कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक पार्टिकल का प्रेशर, ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं सबका तो हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग अराउंड x एक्सिस, तो वो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे P इज इक्वल टू P1x प्लस P2x प्लस P3x प्लस अप टू सो ऑन Pnx, ठीक है। ये तमाम पहले पार्टिकल का इतना निकला, दूसरे का, तीसरे का, अगर n जितने भी पार्टिकल हैं सबका हम प्रेशर इकट्ठा करें तो वो किसका प्रेशर आ जाएगा, ऑल द पार्टिकल्स मूविंग अराउंड x एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज अगर दर्ज करें तो हमारे पास होगा P of x इज इक्वल टू, अब देखें मैस सबका एक जैसा है, l की 3 जैसे आएगा, तो v1x का स्क्वायर प्लस m ओवर l क्यूब v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ठीक है, m ओवर l क्यूब vnx का स्क्वायर। अच्छा सब में क्या चीज एक जैसी कॉमन है, तो आप देखें सब में हमारे पास m ओवर l एक जैसा है, तो हमारे पास क्या होगा m ओवर l क्यूब कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा v1x का स्क्वायर जमा v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन कहां तक जाएगा vnx का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम। अच्छा जो डेंसिटी होती है मास ओवर l क्यूब डेंसिटी को कहते हैं, कैसे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप देखें हमारे पास आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ और इनटू हाइट। अब जो कंटेनर है वो स्क्वायर है, तमाम साइडें बराबर होंगी, तो सबको हम क्या कहेंगे l l l, तो v किसके बराबर हो जाएगा l क्यूब, तो l क्यूब किसके बराबर हुआ वॉल्यूम के। तो अगर मैं यहाँ पे दर्ज कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा P of x इज इक्वल टू m ओवर v, तो सामने क्या आ गया v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्क्वायर। अच्छा अब हमने पढ़ा था कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इफ वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो डेंसिटी फिर किसके बराबर हो जाएगी nn ओवर v, वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर हमारे पास इफ वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल तो साथ में हमने n लगा देना है, n मल्टीप्लाई कर रहा है इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो डेंसिटी बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू m ओवर v, ये आप यहां पे दर्ज करेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा P of x इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे डेंसिटी डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और ये सारे आगे हमने ऐसे लगा देने v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, साथ में क्या आएगा vnx का स्क्वायर। तो हमारे पास आया P of x बराबर डेंसिटी, अब इधर में जरूर हो रही है तो बट आप किसी के साथ मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आ जाएगा n। The speed of all the particles moving along x-axis divided by the total number of particles is called speed of all the particles। तो हमारे पास आएगा डेंसिटी, ठीक है। इस सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस सब की जगह हम लिख सकते हैं vx का स्क्वायर, के बराबर आ गया डेंसिटी vx का स्क्वायर। अब ये निकल आई द प्रेशर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो ये हमारे पास आ गया प्रेशर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग x एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली, अब हम सबका तो नहीं निकाल सकते ना x एक्सिस y एक्सिस दोनों z एक्सिस, तो हम सिमिलरली लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हम कहेंगे P of y यानी ऑल प्रेशर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगा vy का स्क्वायर,
तो अगर मैं प्रेशर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू vz का स्केयर, तो ये हमारे पास प्रेशर है इन पार्टिकल्स का जो x की तरफ जा रहे हैं, ये जो y की तरफ जा रहे हैं, ये जो z की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग अलोंग x एक्सिस, द प्रेशर ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस और द प्रेशर ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग z एक्सिस। सब मेरे पास क्या है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, सबको जमा कर लेंगे तो हमारे पास, उसके बाद अब इसको हम हल करेंगे। देखिए अब अगर हम लिखें कि vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इज इक्वल टू vz स्क्वायर, व्हेन द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आर इक्वल, सो ठीक है वी कैन राइट देम, यानी हम सबकी जगह चाहे vx भी लिख सकते हैं, vy भी लिख सकते हैं, vz भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे बराबर हैं। तो हम टोटल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स निकालना चाहें तो हम सबकी जगह vx लिख देंगे, तो vx का स्क्वायर प्लस vy की जगह हम vx ही लिखेंगे प्लस z की जगह पे हम क्या लिख देंगे, vx का स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि सारे क्या है, बराबर है। तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको जमा करेंगे क्या आ जाएगा, 3vx स्क्वायर, ठीक है। ये आप 3 को इधर ले आए तो 1/3v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसमें दर्ज कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास होगा, क्योंकि हमने x लिया है तो अब इसको px टोटल को जाहिर करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी का डेंसिटी हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3v स्क्वायर, ठीक है। तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू, डेंसिटी हमने क्या निकाला, nm/v, तो हम यहाँ पे लिखेंगे nm/v, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, 1/3v का स्क्वायर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो हम m को अंदर करेंगे तो pfx बराबर हो जाएगा 1/3v, ऊपर बच गया n, ठीक है। और ये जो m है इसको हम अंदर लेंगे, mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 1/2 चाहिए, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो p ऑफ x इज इक्वल टू n/3v, साथ में आ गया 2/2 mv स्क्वायर। हमें चाहिए हाफ mv स्क्वायर, तो ऊपर वाला फालतू है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे p ऑफ x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 3v, ठीक है। और अंदर हमारे पास हो गया 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, 2n डिवाइडेड बाय 3v, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर आल्सो कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, v इज अ कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड इन द कंटेनर वो भी कांस्टेंट है। तो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो हमारे पास होगा p इज इक्वल टू कांस्टेंट, साथ में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखिए बराबर और कांस्टेंट, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल की अलामत, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, अगर किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।